यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि कल लास्ट डेट थी विद द लेट फीस सीए के फॉर्म फिलअप करने की। तो जिन लोगों ने फिलअप कर दिया उन लोगों के लिए बिग 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 थम्स अप एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन आप भी ये वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि अगर हमारा बाई चांस अगर हमारा सीए में नहीं होता तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बच जाते हैं, या फिर अगर हम लोग सीए कर रहे हैं तो हम लोगों को अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए हम लोग और भी कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग सीए के साथ साथ सीएस सीएमए जैसे कोर्सेज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सभी कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ एंड स्पेशली मैं उन लोगों से वाकिफ होना चाह रही हूँ एंड मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जो लोग अभी अभी सीए या सीएस या सीएमए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि उन लोगों के अभी एग्जाम्स हैं मई जून में। तो जिन लोगों ने छोड़ा उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो सारे ऑप्शंस अभी हम देखेंगे। एंड जो ग्रेजुएट्स हैं वो लोगों के लिए भी ये सारे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें लगभग सभी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन आती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड एक चीज़ और आती है कि बहुत से लोग क्या होते हैं प्रोफेशनल कोर्स में आ जाते हैं लेकिन साथ में ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो कॉरस्पॉन्डेंस कर लेते हैं, कुछ लोग रेगुलर भी करते हैं, बट कुछ लोग बिल्कुल ही प्रोफेशनल कोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड वो बिल्कुल भी कहीं और इंडल्ज नहीं होते। एंड उनका ये होता है कि अगर वो प्रोफेशनल कोर्स में चल रहे थे उन्हें लगा था वो एक ही गो में क्लियर कर लेंगे, एंड एक गो में तो छोड़ो उनका क्लियर नहीं होता है। एंड एट द लास्ट जब वो देखते हैं तो वो खुद को वहीं पाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए भी सोल्यूशन बताऊंगी अगर उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक छोटी सी चीज़ है। और उसके लिए शायद मे बी अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो शायद आपने गलती कर दी अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सी फाइनल के स्टूडेंट हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड स्टार्ट करने से पहले हम अपना वो यूट्यूब रिचुअल कर लेते हैं, एंड वो ये है कि आप लोगों को जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक शेयर कमेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं सब करना। एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइज, मैं भी आप ही के जैसी रही हूँ एंड मेरा इन्हीं सब चीज़ों में पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने लिए ऑप्शंस बचा के रखो, अपने लिए ऑप्शंस करते रहो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो मैंने इस वीडियो में तीन वे से मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। पहली चीज़, अगर मान लो आप अपना कोई भी कोर्स कर रहे थे और आप उस कोर्स को छोड़ रहे हो, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि मैं जो दूसरा कोर्स करूं वो भी इसी वे का हो, मतलब इसी लाइन का हो, ताकि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को ही आप यूज़ कर सको एंड क्लियर कर सको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलती हूँ कि आप सीए के स्टूडेंट थे और अब आप सीए छोड़ रहे हो, तो अब आप ये चाह रहे हो कि मैं प्रोफेशनल कोर्स ही करूँ, इसी लाइन में रहूं, लेकिन अब मैं किसी दूसरे कोर्स में ट्राई करता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, सिलेबस तो सेम रहता है, लगभग सिलेबस सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जो पेपर के पैटर्न होते हैं, जो पेपर का लेवल होता है, ये सब चेंज हो जाता है। एंड बेसिकली सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो आता है आर्टिकलशिप वाला, जो कि क्योंकि सीए में बहुत लंबा टाइम होता है आर्टिकलशिप का, बाकी सब में इतना लंबा टाइम नहीं होता आर्टिकलशिप का, एंड उसमें कोई कंपल्जन भी नहीं होती है। जैसे कि सीए में है कि आपको 2.5 साल का करना है तभी आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो, तो बाकी जगह ये नहीं होती है। तो इसीलिए अगर कुछ लोग सोचते हैं कि जिसमें हम थे हम लाइन तो वही रखें बट कोर्स चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए मेरी पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कि मैं अदर देन प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सीए के स्टूडेंट थे, आप कह रहे हो कि मुझे पढ़ना तो है लेकिन मुझे इस लाइन में नहीं जाना है, मैं थक चुका हूँ। एंड बेसिक बात पता है क्या होती है, क्योंकि आपने 2 से 3 साल अपने दे दिए होते हैं और प्रोफेशनल कोर्स इतना अनसर्टेन होता है, क्योंकि एक तो उसमें कोई सर्टिनिटी नहीं है कि भाई आपका क्लियर होगा ही होगा या आप कुछ बनोगे ही बनोगे। आपका क्लियर होता है तो आप बनते हो, अगर नहीं होता है तो आप वहीं रह जाते हो। तो बेसिक बात ये होती है, क्योंकि हम लोगों ने रिस्क में 3 से 4 साल दे दिए होते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम रिस्क में कोई काम करें, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो इसलिए भी बंदा चूज कर सकता है अपना नॉन प्रोफेशनल कोर्स। दूसरी चीज ये आती है कि एक वो होता है, जोन होता है जो हमें चेंज करना होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कोर्स हम लोगों ने कॉलेज नहीं किया होता है, एंड हर किसी को कॉलेज लाइफ चाहिए होती है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी वे से, किसी भी रीजन से आप नॉन प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, जिसमें आप ये कह रहे हो कि मुझे पढ़ना तो है लेकिन अब मुझे सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या इस वाली लाइन से रिलेटेड नहीं पढ़ना, तो मेरी दूसरी कैटेगरी उसके बारे में बताएगी। तीसरी कैटेगरी में उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अपने बहुत टाइम इसमें दे दिया है, अब मैं सीधा अर्न करना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोग अगर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल
कोर्स कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम सीए बन रहे हो, तुम सीएस बन रहे हो, तुम सीएमए बन रहे हो, तुम इंजीनियर बन रहे हो, तुम कुछ भी बन रहे हो, एट द एंड तुम्हें क्या करना है, अर्न करना है। तो इसी वजह से अगर बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे अपने लाइफ का 3 से 4 साल अगर देने के बाद कि हाँ अब हमें नहीं पढ़ना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारी डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ये मेरी तीसरी कैटेगरी है। तो बेसिकली मैंने 3 कैटेगरी बता दी। फर्स्ट जो प्रोफेशनल कोर्सेज का बताएगी, सेकंड जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज का बताएगी, एंड थर्ड जो सीधा मतलब जॉब्स के लिए आपको बताएगी। एंड ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, मैं बता रही हूँ वापस से कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक कोर्स कर रहे थे और वो छोड़ रहे हैं और साथ में उनके पास ग्रेजुएशन भी है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो मैं उसका सोल्यूशन इस वीडियो के एंड में दूंगी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो उसको उससे रिलेटेड, अदरवाइज आपको वैसे भी पता लग जाएगा। एंड दूसरी चीज़, मैं आपको यहाँ पे कोर्सेज के नाम बताऊंगी, मैं आपको पूरा कोर्स एकदम डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। आपको अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो दैट मैं उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर या तो मैं पूरी वीडियो बना दूंगी या आपको पर्सनली बता दूंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, क्या फी होगी, क्या हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, हाँ कितनी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, सैलरी पैकेजेस क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक चीज में कवर, जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती है। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी। तो जैसे कि आपको पता था कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी प्रोफेशनल कोर्सेज वाली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको सीए का ही आपको बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ जल्दी से। तो पहले हम लोग सीए करेंगे, ठीक है। सीए का मैं अगर सैलरी का देखूँ, मैं जल्दी बता रही हूँ। सीए का अगर मैं सैलरी का देखूँ तो बेसिक अगर आपने देखो, सी ना बेसिकली आप डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, आपने कितने अटेम्प्ट्स में उसे क्लियर किया है, आपने कहाँ से आर्टिकलशिप किया है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपने काम कैसा किया हुआ है, तो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार मेरा तो इंटर में ही मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो मेरा तो अच्छा पैकेज लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आर्टिकलशिप अच्छे से जगह से करते हो, आप काम अच्छा करते हो, एंड बेसिकली मेन क्या होता है, जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आप को जो अटेम्प्ट्स काउंट किए जाते हैं वो फाइनल के काउंट किए जाते हैं, कभी भी इंटर के नहीं काउंट किए जाते हैं। एंड इवन मैं इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप सीए फाइनल में अगर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो बोथ ग्रुप्स, ऐसा नहीं सिंगल बोथ ग्रुप्स एक ही बार में क्लियर कर लेते हो, तो आपको कैंपस रिक्रूटमेंट भी मिल जाता है, कैंपस प्लेसमेंट भी मिलती हैं जो कि बेटर होती हैं। एंड इसमें आपके पैकेजेस हाई लगने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी में ही होते हैं हाई चांसेस, बाकी सब में थोड़े कम होते हैं। लेकिन इन कंपेरिजन में अगर और प्रोफेशनल कोर्सेज में देखूँ तो ऑब्वियसली सीए का ज़्यादा है, आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़। तो ठीक है, तो मैंने भी यही लिखा है कि टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फाइनल की, तो आपको फाइनल में वो करना है। और अगर बेसिकली अगर कोई फाइनल स्टूडेंट भी ये देख रहा है और ये सोच रहा है अरे मेरे तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं, अब मेरे को अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल मिल सकता है। आपकी नॉलेज, आपके काम करने के तरीके, सब कुछ देखा जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ अटेम्प्ट को देखा जाता है। अटेम्प्ट्स देखे जाते हैं बट सोल कंसिडरेशन मैं नहीं कहूँगी, मतलब सिर्फ उस पर ध्यान दिया जाए ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, अगर मैं आप सीए की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लूँ तो आप सीए +2 के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। येस, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी डायरेक्ट आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें जब आपको सीए, उसमें आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो। अगर 12th के बाद जाते हो तो आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ता है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तब एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी है जो आपको पास करना पड़ता है, और साथ ही साथ में आप 9 मंथ्स तक आप इंटर का एग्जाम नहीं दे सकते, उसके बाद आप लायबल होते हो इंटर का एग्जाम देने के लिए, तब तक के लिए आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप ये कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, 12th में आपके कितने भी मार्क्स आए, मैंने जो बताया वो ग्रेजुएशन की परसेंटेज के लिए था, 12th के लिए बिल्कुल भी नहीं था। 12th में आपके कितने भी परसेंटेज आए आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप कोई दूसरी स्ट्रीम से भी हो, चाहे 12th भी आपकी कोई सी दूसरी स्ट्रीम से है, आप सीए कर सकते हो। एंड मैंने खुद ने भी बहुत से, मैं एक सीए स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने खुद ने भी बहुत लोग देखे हैं जो नॉन मैथ से होते हैं एंड वो लोग भी सीए कर रहे होते हैं एंड बहुत आसान से कर लेते हैं, बस उन्हें अपना बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। ओके, सो जितने भी लोग दे रहे हैं अभी एग्जाम के लिए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड जितने लोग नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरा अगर आता है तो कुछ आता है वो कंपनी सेक्रेटरी आता है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए मैं ना कुछ बोलना चाहूँगी। देखो, कंपनी सेक्रेटरी का क्या है, अगर आप सीए छोड़कर या कोई कोर्स छोड़कर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के लिए जा रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग उतना नहीं है,
ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि सैलरी पैकेज ठीक है, ओके है, बट एक तरफ आप सीए कर रहे थे, सीएमए कर रहे थे, वहाँ पे आपके पैकेजेस की आपकी अगर आप सोचोगे भी तो 7 लाख 8 लाख आप ये सोच रहे थे पर एनम। यहाँ पर बिल्कुल ही ग्राफ नीचे आता है, 3 to 5 पे आ जाता है। इट अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लस आपको पर मंथ पड़ेगा, बट ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको एडिशनल उसमें रखना चाहते हो कि भाई आप ऑलरेडी एक कोर्स कर रहे थे, देन आप साथ में सीएस करना चाहते हो, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि ये आपकी उसको इनहेंस कर देगा। क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली, एंड इसमें लो आता है बेसिकली, इसमें जितना भी होगा, इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बट लॉ कुछ ज़्यादा अच्छे से आता है एंड ये रिलेटेड भी लॉ के लिए होता है। तो इसीलिए अगर आप अपने सीए के साथ इसको लेते हो, सीएमए के साथ इसको लेते हो, तो आगे जब आप जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि हाँ, इस बंदे को इस चीज़ की भी नॉलेज होगी, ठीक है, तो वहाँ ये अच्छा माना जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा लॉ में पहले से ही वीक है, अगर उससे सीए का लॉ नहीं हैंडल हो रहा, उससे सीएमए का लॉ नहीं हैंडल हो रहा, तो वो सीएस में ना घुसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉ होता है और यहाँ पर उसी को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तवज्जो की बात तो देखो सभी में ही आपको पर्टिकुलर स्कोर करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं इसमें रिकमेंडेशन थोड़ा कम ही रखूंगी। इसको एडिशनल में आप रख सकते हो, बेस्ट है, बेस्ट है एडिशनल के लिए। सिंगल के लिए नहीं, अभी रुक के सिंगल के लिए मैं नहीं कहूंगी कि आप इसे चूज करो, बट अगर फिर भी आप करना चाहो तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इंटर में। अदरवाइज अगर आप सीए इंटर के भी स्टूडेंट हो, या फिर आपने पहले स्कीम थी ये कि अगर आपने सीए का किया हुआ है, सीपीटी किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली सीएस में इंटर में एंट्री ले सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन के बाद भी एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कोर्स सीएस, एंड अब मैं थर्ड कोर्स की तरफ बढ़ती हूँ, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसके बारे में आप लोगों ने वैसे सुना होगा, सीएफपी करके अगर सुना है तो ये हमारी एलिजिबिलिटी, इसकी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी है वही है 12th और बैचलर्स डिग्री, आप दोनों के बाद कर सकते हो। ड्यूरेशन 6 months to 2 years होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। और एक तरीके से पता है क्या, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। अगर आपको शॉर्ट कोर्सेज के लिए अलग से, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ ये बताया कि शॉर्ट कोर्सेज होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं, मैंने थोड़ा बहुत इसमें बताया, लेकिन अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेनली शॉर्ट कोर्सेज में क्या होता है, आप लोगों को एक फी भरनी पड़ती है, आप लोगों को 6 महीना या 1 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप अपने जॉब प्रोफाइल में उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो और उसके बेस पे आपको जॉब मिल जाती है, एंड जो कि काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जितना हम लोगों ने दिया होता है टाइम उस अकॉर्डिंग हमें अच्छा मिल जाता है, जितनी हमारी नॉलेज होगी उस बेसिस पे। तो ये मेरे को ठीक लगता है। इसके बाद आता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ये जो है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपने पढ़ा होगा बुक्स में, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, रिटर्न भरने के लिए देखो, सब लोग अपनी रिटर्न खुद भर लें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सीए से भरवा लेते हैं, कुछ लोग खुद से भर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी एक ऐसा मतलब एक डिपार्टमेंट रखती है जहाँ पर हम जाकर अपनी रिटर्न भरवा सकते हैं। हाँ, तो इंस्टीट्यूट से हम लोगों को सबसे पहले ये सारे काम सीखना होगा, देन हम लोग टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोगों की रिटर्न्स भरनी पड़ेगी जो भी हमारे पास आता है। और जो इनकम होती है वो कमीशन बेस्ड इनकम होती है, कि आपने जितनी रिटर्न भरी उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है, ठीक है। इसका जो है डिपार्टमेंट से ही हम लोगों को ये करना पड़ता है। एंड बेसिकली मैं इस चीज़ में बोलूँ तो इसमें ना ग्रेजुएशन वाले जा सकते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, अगर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं जा सकते, एंड उसके बाद जाने का कोई मतलब भी नहीं है। एंड बस वही है कि इसमें अगर आपने कोई अच्छी सी कोई डिग्री ले रखी है और अकाउंटेंट के अलावा अगर आप कोई भी कुछ हो तो आप इसमें नहीं आ सकते हो, बेसिक बात इतनी है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के बारे में। तो ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सीएमए। मुझे, अगर आपने अभी सीए छोड़ी है ना, सच्ची बात बताऊं, अभी अगर आपने सीए छोड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ वो 0.37% एंड 1.07% की वजह से ऐसे दिल से हताश होके, तो सबसे अच्छा मैं ऑल्टरनेटिव क्या, मैं सब्स्टिट्यूट बोलूंगी सीए का, ठीक है। क्योंकि एक तो पहली चीज़, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, सीएमए के जो रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है, अगर आपको दिसंबर का एग्ज़ाम देना है तो जुलाई में
शुरू होगा। तो जो लोग एग्ज़ाम ऑलरेडी अभी लिख रहे हैं सीए का, सीएस का या किसी भी चीज़ का, और वो सोच रहे हैं कि हमें सीए में करना है क्योंकि रिजल्ट हमारा जुलाई तक आ जाता है जितना मुझे पता है, तो आप इसकी 31 जुलाई तक डेट है, तो आप तब भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर ये बर्डन नहीं है हाई मैं अभी से ही सोचूं, आप सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए, आराम से टाइम, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ सीएमए की एलिजिबिलिटी की। वही चीज़ है, आप +2 के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर हाँ ठीक है, अगर पास्ड फाउंडेशन इंटरमीडिएट ऑफ आईसीए वट एवर नोन कॉल, अगर आपने, देखो मैं बताती हूँ, अगर आपने सीएस का फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है ना, तो आप सीएमए के इंटर में आ सकते हो। और अगर आपने सीए का इंटर क्लियर किया हो, दैट मीन्स अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हो, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तो आपको डायरेक्टली इंटर में एडमिशन मिल जाएगा सीएमए की, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो, कर सकते हो। एंड मैं ये पता है क्यों बता रही थी, क्योंकि देखो हम लोगों ने सैलरी पैकेज देखा था, उसमें एवरेज सैलरी पैकेज 7 लाख से 20 लाख तक का था। इसमें भी लगभग इतना ही होता है। बेसिक बात क्या होती है, सीए में जो जॉब होती है वो सिग्नेटरी वाली जॉब होती है, आपके पास सिग्नेचर करने के लिए होती है, आप ऑथोराइज्ड सिग्नेचर कर सकते हो। इसमें सिग्नेटरी जॉब नहीं होती है, लेकिन लगभग वैसी ही जॉब होती है। तो ये भी एक अच्छा कोर्स माना जा सकता है एंड काफ़ी अच्छा कोर्स माना जा सकता है। तो इसके लिए, और मैं रिकमेंड करूंगी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर दिसंबर 2021। तो आप प्लीज 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 जाके इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है तो ये कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है कि इसमें भी, अच्छा इसमें एक और फायदा होता है, एक और सबसे 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 बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है, जनरली क्या होता है सीए में हम लोगों ने इंटर का दिया, उसके बाद 2 ट्रेनिंग करो, उसके बाद हमें 2.5 साल की आर्टिकल चेक करनी पड़ती है, उसके बाद ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हम फाइनल के एग्जाम देते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो अभी जाके, और अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, हाँ ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ग्रेजुएशन स्कीम से भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, तो इसमें आप कराओ, इंटर का आप एग्जाम्स दो, इंटर के एग्जाम्स दो, उसके बाद 6 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है आप ट्रेनिंग करो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप जॉब को भी एज अ ट्रेनिंग दिखा सकते हो, ये जॉब को भी एज अ ट्रेनिंग पीरियड ले लेते हैं। 6 मंथ्स का जरूरी है, 6 मंथ्स के बाद आप फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और फाइनल के लिए रजिस्टर करते ही आपको 6 मंथ्स फिर से मिलेंगे, आप 6 मंथ्स बाद आप पूरा दे सकते हैं। दूसरी चीज, ये इसका सिलेबस, इसके इंटर का सिलेबस अपने सीए के इंटर से सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे थोड़ा बहुत लॉ में और में थोड़ा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, तो वो कर सकते हो। एंड फाइनल में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो किया जा सकता है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर सीए का, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में देख रहे हो तो सीएमए होगा, तो गो फॉर इट। सी मैंने आपको बोला था कि सीएमए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप करते हो तो सैलरी 7 लाख पर एनम एवरेज हो जाएगी। एंड अगर आपके अटेम्प्ट्स एनुअल पैकेज, तो इसका भी थोड़ा कमी है, 3 to 4 lakhs, बट बेटर देन सीएस फॉर श्योर। ओके, एंड क्लियर कर लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा होता है, हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी एक तरीके का सर्टिफिकेशन कोर्स है, मैंने आपको बताया था, सर्टिफिकेशन शॉर्ट कोर्स इसको बोलते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये शॉर्ट कोर्स नहीं है, जनरली सर्टिफिकेशन वाली चीजें में ये शॉर्ट कोर्स नहीं है, ये 1.5 से 4 साल तक का है। एंड वही है, +2 के बाद कर सकते हो, रिलेवेंट बैचलर डिग्री के बाद कर सकते हो, मेरिट बेस्ड वही है। ग्रेजुएशन में आप लोगों का एक परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, +2 के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, स्ट्रीम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोर्स फी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है, 40,000 to 1.25 lakhs होगी, और जॉब टाइप आपका ये आपको दिख ही रहा है। सैलरी गुड, मुझे लगता है सीएमए के साथ हम इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज CFA। तो अच्छा, मैं अगर CFA के बारे में एक छोटी सी और चीज बात बता दूं, तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी, इसमें भी 3 लेवल होते हैं। जनरली आप देखोगे CA, CS, CMA और नाउ CFA, इन सभी में ही 3 लेवल है। फाउंडेशन बोला कुछ भी जा सकता है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, आप तीनों क्लियर करो, आपके सर्टिफिकेशन वाली जॉब है। बस इन सभी में अगर डिफरेंस अगर मैं देखूं तो वो है ट्रेनिंग पीरियड का डिफरेंस, अदरवाइज सिलेबस भी लगभग सेम है, पैटर्न भी सेम है। पैटर्न में मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ क्या डिफरेंस है सीए में और बाकी सब में। बाकी सब में सब्जेक्टिव, बाकी सब में अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो भी उसमें एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन सीए में एमसीक्यू वाला जो चीज है, एमसीक्यू वाली चीज है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स में आती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में नहीं आती है। तो बेसिक बात मेरे को डिफरेंस इसी चीज में लगता है। बाकी लगभग अगर देखा जाए तो सिलेबस सेम होता है, तो आप लोग कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट,
इसके एग्जाम 2 बार कंडक्ट होते हैं साल में, सितंबर एंड मार्च में होते हैं जहां तक मुझे पता है। एंड ये भी एक सर्टिफाइड एग्जाम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी वही ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी परसेंटेज की, कोई भी कर सकता है। स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है, आप देख रहे हो, स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये। एंड इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए पूरी डिटेल दूंगी। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड हम अगर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सो दैट मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊं एंड आप भी जान सको और मैं भी जान सकूं एंड सब जान सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो उसके बाद आता है देयर आर सो मेनी शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल। मैंने आपको पहले ही बोला था शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे CAIA हो गया, सीमा हो गया, CFP हो गया, CIIA हो गया, CFS हो गया। CFA के बारे में ऊपर बात किया था, CFS भी एक कोर्स है। तो इस तरीके की बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप जाके गूगल कर सकते हैं। अगर आपको गूगल नहीं करना है और इनमें से कुछ जानना है, मान लो आपने गूगल भी किया, आपको नहीं समझ आ रहा है या कुछ भी चीज़ है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। ओके सो अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, वो ये है कि अभी जितने भी मैंने कोर्सेज बताए वो सारे इंडियन AS के बेस पे थे। कुछ आप यहाँ पे सर्टिफाइड, मतलब सॉरी, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बेस्ड हैं, जैसे CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ACCA। तो ये सारे CA जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़े से टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियन AS नहीं होते हैं, इसमें इंटरनेशनल भी आ जाता है। सारा इंटरनेशनल जो भी काम होता है उसके बारे में भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही टफ होता है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही टफ होता है। लेकिन और हाँ, इसका स्कोप इंडिया में कम होता है, इसका स्कोप बाहर ज़्यादा होता है। तो जिसको भी आउट ऑफ कंट्री जाना है, वहाँ जॉब करनी है, वो इस टाइप के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, वो इस टाइप के कोर्सेज कर सकता है, जैसे CPA हो गया, ACCA हो गया। और अगर आपको ऐसे कोर्सेज के बारे में जानना है तो मैं फिर से वही कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको कंप्लीटली उसके बारे में भी बता दूँगी। ये इंटरनेशनल बेस्ड थे इसलिए मैंने इसमें नहीं रखे, इंडियन बेस्ड मैंने रखे थे, तो इंडियन बेस्ड मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारी सेकेंड कैटेगरी आ जाती है नॉन प्रोफेशनल वाली, जिसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं नॉन प्रोफेशनल में। ओके, नॉन प्रोफेशनल में सबसे पहले चीज़ पता है क्या आती है? सबसे पहली चीज़ आती है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मास्टर डिग्री कर सकते हैं, लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट कोर्सेज कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक बार मैं बात कर लेती हूँ, एक बार बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक को डिटेल में लेते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री, आपने ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स के बाद आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं और कोर्सेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी में मास्टर्स भी मांगी जाती है। और आप मास्टर्स करने के बाद, अगर आपने सिंपली कॉलेज किया है, सिंपली अभी आप ग्रेजुएट हुए हो, उसके बाद आप मास्टर्स कर लेते हो, तो उसके बाद आप PhD कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ में डॉक्टरेट कर सकते हो, विच इज़ द गुड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो। अब आप कहोगे लैंग्वेज कोर्स, यस बिल्कुल लैंग्वेज कोर्सेज किए जा सकते हैं अगर आप लैंग्वेज कोर्स सर्टिफाइड करोगे। सर्टिफाइड का बेसिकली मतलब होता है जिस चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट मिले। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज ऐसा करते हो जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास बहुत सारा स्कोप होता है इसको भी करने के लिए। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, मैं आपको आगे जब डिटेल में लेंगे तब मैं पूरा बता दूंगी आपको। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता ही होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर मैं लेके चलूँ तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग अच्छे से, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलर किसी कॉलेज में भी अवेलेबल मिल जाते हैं, या फिर ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा होगी आप वैसा कोर्स कर सकते हो। इसके बारे में गूगल कर सकते हो। अगर वही बात है, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट में करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में डीलिंग कर सकते हो, आप डीलर बन सकते हो, एंड इसमें भी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता ही है। गवर्नमेंट जॉब में मैं जो डिटेल में बात करूंगी, मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ एंड मैं कॉमर्स फील्ड की बात कर रही हूँ और उसी की प्रोफेशनल कोर्सेज बता रही हूँ, तो मैं उसी से रिलेटेड जो मतलब सेक्टर्स है उसी के बारे में गवर्नमेंट जॉब में बात करूंगी, ओवरऑल बात नहीं करूंगी। आप लोगों अलग से जाकर, अगर अलग जोन में जाकर अगर आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, नो इश्यूज फॉर दैट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो मास्टर्स डिग्री के बाद में बात करती हूँ, तो मास्टर डिग्री में अगर हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम से है तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो MBA इन
फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करती हूँ, जो मुझे बेस्ट लगा, मैंने इसको डिटेल में ले लिया। बाकी मैं आपको और भी बता दूंगी कि आप MBA किस किस चीज़ में कर सकते हो, उसके सारे नाम बता दूंगी एंड आप उसमें पर्टिकुलर सर्च कर सकते हो अपने लिए। और इसके लिए बेसिकली क्या होता है, MBA मैं बता रही हूँ क्योंकि एक बड़े स्केल पे ये चीज़ हो गई है, ठीक है, MBA। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मेनली क्या होता है, हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो, कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद आप नेट का एग्जाम देके JRF क्लियर करके PhD कर सकते हो, डॉक्टरेट वाली चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको MBA करना है, आप MCOM भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन आप कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर MBA के लिए बता रही हूँ क्योंकि MBA का स्कोप ज़्यादा होता है, उसमें अच्छे पैकेजेस भी लगते हैं, अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आप MBA इसलिए कर सकते हो। MBA अब कौन कौन सी फाइनेंस मैनेजमेंट में देखी जाए तो इसका फुल नेम होगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। वही पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल है और वही सभी जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो 2 साल की ही होती है, तो ये भी 2 साल का ही है, वही सेमेस्टर टाइप में होगा। इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जनरली क्या होता है, MBA के एग्जाम के लिए हम लोग कैट तो सभी के लिए होता है, सभी कॉलेजेस के लिए होता है, कैट, जैट, मैट, CMAT, जैसे CMAT भी बोलते हैं, मैट भी बोलते हैं। और ये वाले एग्जाम्स तो लगभग सभी कॉलेजेस इनके मार्क्स कंसिडर कर लेती हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपने खुद के एग्जाम्स निकालते हैं, जैसे टाटा निकालता है टिसनेट। तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो अपने खुद के एग्जाम्स निकालते हैं। अगर आपको MBA उन पर्टिकुलर कॉलेजेस से करना है तो आप उन पर्टिकुलर कॉलेज के भी एग्जाम दे सकते हैं, वहां से फिर कट ऑफ आती है एंड देन आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, तो वहां पर आप दे सकते हो। एंड अगर किसी को लगता हो, ये गलत फहमी हो कि मेरा तो मतलब अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में ही नहीं हुआ, अभी मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ, तो क्या निकालूंगा, तो बहुत गलत है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब CA कर रहे थे, उनका नहीं हुआ था एंड उन्होंने जब MBA का कैट का एग्जाम दिया, 1 गो में उनका 98-99 परसेंटाइल आ रहा था। तो होने को कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, पॉजिटिव होकर चलना है। इसके बाद मैं आगे मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग MBA में कौन कौन सी MBA कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, HRM ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्रूटमेंट वगैरह में होता है ना, HR डिपार्टमेंट में होता है, वो वाला MBA कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ITSM बेसिकली उसमें जा सकते हैं। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको आगे जॉब किस में करनी है, किस सेक्टर में आपने जाना है, उस अकॉर्डिंग आप अपने लिए चूज करोगे कि आपको MBA किस में करना है। ओके ओके अच्छा, अगर मैं अब देखती हूँ सेकंड चीज थी हमारी लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स के बारे में मैं आपको बता ही रही थी। लैंग्वेज कोर्स का अब बहुत ज्यादा मतलब ऐसे स्कोप हो गया है लैंग्वेज कोर्स का। एंड लैंग्वेज कोर्स में जो प्रेफर की जाती है जो लैंग्वेज प्रेफर की जाती है वो अधिकतर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड जापानीज है। ये 3 लैंग्वेज सबसे ज्यादा है जिसपे सबसे ज्यादा आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रीज में बोली जाती हैं। मैं अगर पर्सनली वैसे मैं बताऊं तो स्पेनिश, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच थोड़ा कम वो है, स्पेनिश जैसे 128 कंट्रीज में बोली जाती है, तो वहाँ का स्कोप बढ़ जाता है। आपको बहुत सारी कंट्रीज में आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आउट ऑफ कंट्री तो ऑब्वियसली है ही स्कोप, लेकिन इंडिया में भी है। इंडिया में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हो तो आप बिकम अ ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या टीचर बन सकते हो। एम्बेसी में पढ़ाना होता है, आप टीचर वाली चीज कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन तो आप ये वाली चीज कर सकते हो। आप इमिग्रेशन या कस्टम सर्विसेज में काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, KPO, BPO, MNCs में, सॉरी यहाँ पे MC लिखा हुआ है, MNCs में जॉब कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल टूरिज्म, इन सब में भी जॉब कर सकते हो। तो जॉब सेक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे काफ़ी सारे जॉब के आपके पास ऑफर्स आ जाएंगे अगर आपका सर्टिफाइड आपने कोई लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आउट ऑफ कंट्री तो आपको पता ही है, आप इसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग के थ्रू भी क्योंकि जो US बेस्ड हो गई या फिर बाहर की जो कंपनीज होती हैं उसी में ही मेनली हम फ्रीलांसिंग का काम देखते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हो तो आप फ्रीलांसिंग पर भी काफ़ी कुछ कमा सकते हो, काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ तो सबसे पहला आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में जैसे IBPO के हो गए, SBI का अपना खुद का एग्जाम होता है, तो आप ये वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो एंड RBI वगैरह के लिए भी एग्जाम्स दे सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन हो जाता है। सिविल सर्विसेज वो तो पता ही है, बट ये बिल्कुल नहीं सोचना मेरा प्रोफेशनल कोर्स नहीं निकल रहा था तो मेरा सिविल नहीं निकल सकता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई +2 में फेल हो रहा था, 10th में फेल हो रहा था और अब वो कलेक्टर बन गया है, वो IAS बन गया है। तो जब कोई भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अरे मेरा वो नहीं हो रहा तो ये कहाँ से होगा। कर सकते हो, बिल्कुल निकल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना बेस्ट देना। उसके बाद PSU की जॉब्स आती हैं। PSU हो गया प्राइवेट सेक्टर, जैसे प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गया, जैसे कि ONGC, MTNL। बेसिकली आप लोगों को पता होगा PSU वैसे क्या होता है, बट मैं एक बार के लिए आपको बता देती हूँ। जनरली क्या होता है, ये जो होती हैं ये कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन किसके लिए चलाती है, पब्लिक के लिए चलाती है। जैसे MTNL हो गया, वो टेलीफोन सर्विसेज हो गया ना, लैंडलाइन सर्विसेज दिल्ली के अंदर, तो वही वाली चीज हो गई। तो यहाँ पर भी इसकी जॉब के लिए PSC एग्जाम्स होते हैं, वो आप देकर यहाँ पर जॉब कर सकते हो। उसके बाद
स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के आप दे सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर के भी दे सकते हो। उसके बाद टीचिंग, टीचिंग सेक्टर तो आपके पास है ही, टीचिंग सेक्टर तो कहीं नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया था प्रोफेसर वाली लाइन के लिए, तो मैंने आपने बोला था नेट करके पीएचडी करके प्रोफेसर वाली लाइन आ जाती है। आप बेसिकली भी टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ लिया होता है इतना, मैं बताया ना, स्पेशली उनके लिए जो अपना कोर्स छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने इतना पढ़ लिया होता है कि उन्हें आता है और वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो आप टीचिंग वाला सेक्टर भी चूज कर सकते हो बहुत ईजिली। तो यहाँ पर मैंने अपनी दूसरी कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मेरी तीसरी कैटेगरी आती है स्किल ओरिएंटेड एंड नॉन स्टडी ऑप्शंस। इसके बाद मैं आपको वो ग्रेजुएशन वाली चीज बताऊंगी, एंड एक दो चीजें जो बेसिक होती है वो सब बताऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली अर्निंग चाहते हो, डायरेक्टली अर्निंग में आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं पहले बोल रही हूँ, आपको पढ़ना नहीं है लेकिन आपको फिर भी कुछ करना है, तो आप यूट्यूब कर सकते हो। आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स के चक्कर में अपनी स्किल्स को तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा आप उसमें घुस गए होंगे कि भैया आप तो सिर्फ पढ़ना है, इसको निकालना है, बट फिर भी नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जिस चीज में अच्छे थे, आप उसका एक चैनल बना के अपने यूट्यूब पे आ सकते हैं, और धीरे धीरे ग्रो करेगा। पेशेंस हर चीज में रखना पड़ेगा, पेशेंस हर चीज में, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल कर रहे हो, कमा रहे हो, हर चीज में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है। तो आप यूट्यूब कर सकते हो। उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपना फैमिली बिजनेस हैंडल कर सकते हो। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप अपना खुद से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप अपना आइडिया जनरेट करके खुद से कोई स्टार्टअप कर सकते हो, वही वाली चीज है। तो आप बिजनेस कर सकते हो। तीसरी चीज आती है पीआर जॉब्स। जो लोग ये एक्टिंग और ये सब डिजिटल मार्केटिंग हो गया और ये सब हो गया, तो ये पीआर जॉब्स, पीआर बेसिकली होता है पब्लिक रिलेशन। तो पीआर जैसे मीडिया वगैरह, ये सब वाली जॉब्स भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है स्टार्ट योर ऑन प्रैक्टिस। क्या होता है, आप लोगों को काम पूरा आता है। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको काम पूरा आ रहा होता है, लेकिन आपके पास बस डिग्री नहीं होती है, आपके पास सिग्नेचर की अथॉरिटी नहीं होती है। तो आप खुद का प्रैक्टिस मतलब किसी के साथ चालू कर सकते हो और अपना अच्छा खासा काम कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर वाली चीज ऑडिट में लगती है, जहां आप पर्टिकुलरली ऑडिट कर रहे होते हो। लेकिन जहां आप जीएसटी का काम कर रहे होते हो, इनकम टैक्स का काम कर रहे होते हो, वहां पर नहीं नीड होती है सिग्नेचर की, तो वहां आप काम कर सकते हो ये वाला चीज। ठीक है। इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी एप्स है, जैसे कॉर्सेरा होगी, कॉर्सेरा इंटर्नशाला होगी। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कॉर्सेरा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इंटरनेशनली भी हम लोगों को ऑफर्स होती हैं इंटर्नशिप। जो इंटर्नशाला है वो सिर्फ इंडियन उसमें है, तो वहाँ हमारे पास चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कॉर्सेरा में। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, एंड देन अपनी उस इंटर्नशिप के हिसाब से जॉब स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपको इतनी नॉलेज भी होगी, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे तो आपकी एक अच्छी इनकम हो जाएगी, एक डिसेंट इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी तीनों की तीनों कैटेगरीज थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको पता लग गया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के लास्ट में एकदम, और अब हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के लिए मैं बोल रही थी कि ग्रेजुएशन वाली चीज़ के लिए। अभी तक अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है। लेकिन क्या हो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ही नहीं करी हो, ग्रेजुएशन जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं करी हो तब। तो ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के लिए बताने वाली हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं है। और मैं सीए स्टूडेंट्स के लिए ये बताना चाहती हूँ कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन जनरली 3 साल की होती है, लेकिन आप ग्रेजुएशन कर सकते हो 1 साल में। यस, आप 1 साल में ग्रेजुएशन कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर आपका सीए का इंटर का या फिर आईपीसीसी का, जो कि पहले ओल्ड में आईपीसीसी बोलते थे, आईपीसीसी का या इंटर का बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं। अगर आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं तो आप इग्नू में इनरोल करा सकते हैं। उसके बाद इग्नू आपका एक ही साल में 16 एग्जाम्स लेता है, एक ही बार में 16 एग्जाम्स होते हैं, और उसके बाद वो आपको 3 साल की डिग्री 1 साल में दे देता है। यस, 3 साल की डिग्री आपको 1 साल में मिल जाएगी। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस है आप फाइनल के स्टूडेंट इसलिए हो क्योंकि आपके इंटर क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके इंटर क्लियर हैं तो आप जाओ अपना इनरोल करो, एग्जाम दो। 16 एग्जाम्स होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। जाके आप एक ही साल में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। एंड ये कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, आपको पूरे साल कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार एग्जाम होएगा साल के एंड में, आपको एग्जाम देना होगा, और आपको इससे ज़्यादा बेटर कुछ ऑप्शन मिल नहीं सकता है। एंड दूसरी चीज़, अगर सीए इंटर वालों ने मतलब छोड़ा है, मतलब सीए इंटर वाले छोड़ रहे हैं, अब उनके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अपना ग्रुप दो, क्योंकि अभी आपने वो पढ़ रखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप अपना ग्रुप क्लियर कर सकते हो या एक ग्रुप बचा हुआ है तो फिर तो छोड़ना बेवकूफ़ी होगा। अगर दोनों ग्रुप बचे हुए हैं तो भी अगर आपको लगता है कि आप पढ़कर निकाल सकते हो तो वो निकालो, क्योंकि वो तो 6 महीने में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के लिए गए तो आपको 3 साल लगेंगे। अगर वो 6 महीने में निकल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 6 महीने में निकल जाता है, तो उसके बाद आप चाहो तो ये ग्रेजुएशन वाली चीज़ 1 साल में कर सकते हो इग्नू से। इग्नू मैं जो बता रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इग्नू जो मैं बता रही हूँ वो है IGNOU,
IGNOU, इग्नू। तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप कर सकते हो। एंड बेसिक, अगर कोई बेसिक ग्रेजुएशन का, अगर मैं जल्दी से एक क्विक सी एडवाइस दे देती हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीज़ करने जा रहे हो तो आप SOL की बजाय इग्नू चूज़ करो। इग्नू क्यों चूज़ करो, मैं आपको ये चीज़ और बता देती हूँ। इग्नू में क्या होता है, SOL में डायरेक्टली एग्जाम्स होते हैं, जो भी आपने रिटर्न में लिखा होता है सिर्फ वही वाले आपको मार्क्स का मिलता है और वही परसेंटेज वाली चीज़ आ जाती है। इग्नू में क्या होता है कि आपको एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, आप एग्जाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि भाई मैं इतने सब्जेक्ट का सिर्फ एग्जाम देना चाहता हूँ या मैं इतने सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर कभी भी एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं है कि अभी देना है, आप 6 महीने बाद भी दे सकते हो, 6 महीने बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते रहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के। एंड तीसरी चीज़ मुझे वहाँ पे लगती है कि वहाँ पे असाइनमेंट्स हमें देने पड़ते हैं, तो अगर हम असाइनमेंट्स देते हैं तो हमें मार्क्स मिलते हैं, तो हम टोटली डिपेंडेंट नहीं होते रिटन एग्जाम के, हमारी परसेंटेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इग्नू में परसेंटेजेस ज़्यादा आती हैं इन कंपैरिजन टू सोल। एंड एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आप सोल से ज़्यादा इग्नू में इसलिए इनरोल करें, सॉरी सोल नहीं, आप पास की बजाय ऑनर्स में करें अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले हो तो, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं एंड चांसेस ज़्यादा होते हैं बेसिकली। क्योंकि अगर कम परसेंटेज आएगी तो वैसे ही आप फिर आगे नहीं कर पाओगे। अगर ग्रेजुएशन में कम परसेंटेजेस है, अगर आप रेगुलर फिर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में दिक्कत आएगी, क्योंकि 50% आपको बैचलर्स में चाहिए होता है जब आप कैट वैट के एग्जाम देकर आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। तो बेसिकली मेरी बात इतनी थी कि आपको मैंने ग्रेजुएशन का पूरा अच्छे से बता दिया है, आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं, आपको कुछ घबराना नहीं है, आपको इतने सारे कोर्सेज का पता लग गया। अभी भी आपको कोई कोर्स में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ अलग या कुछ नया कोर्स के बारे में आपने जानना है तो भी आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको पूरा बताऊंगी उसका क्या कोर्स है, क्या सारी चीज़ें हैं। एंड मैं फिर से वही बोलूँगी कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी होते हैं, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सको उतना शेयर कीजिए। आपका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा एंड हम अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि अरे मेरा नहीं हुआ, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो 3 साल वेस्ट कर दिया या मैंने इतने 2 साल वेस्ट कर दिया, क्योंकि बेसिकली मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ जिन्होंने ड्रॉप आउट किया होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, बस चले जाओ, गो विद द फ्लो भी बिल्कुल मत रखना कि भैया बिल्कुल ही गो विद द फ्लो हो गए। आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गलतियों के स्कोप थोड़े कम हो गए हैं। पहले हम अगर गलती करते तो हमारे पास टाइम था, अभी भी टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है, बुड्ढे नहीं हुए हैं, बुड्ढे भी हो गए तो कुछ वो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा स्कोप कम है, तो अभी गलतियां कम करना और अच्छे से करना। जो भी चीज़ में जाते हो उसमें अपना 100% दो, बाकी तो सब सेट हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। ओके, सो अभी जिनके भी एग्जाम्स हैं, मई जून में काफ़ी लोगों के एग्जाम्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज वालों के तो सभी ही हैं मई और जून में। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम्स के लिए। कोरोना बढ़ता जा रहा है तो प्लीज़ टेक केयर। एंड जैसा कि मुझे पता लगा है अभी लेटेस्ट न्यूज़ से कि 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, 12th के पोस्टपोन हो गए हैं, तो उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक। एंड 10th वालों मौज बनाओ। ऐसी चीज़ें देख के यार लगता है यार काश मैं भी 10th में होती, बट खैर जो भी है अभी खुश हैं और स्टे हेल्दी एंड मास्क लगा के रखना। मैंने तो अपना मास्क लगा लिया है, आप भी लोग बाहर निकलो तो मास्क लगा के ही निकलें एंड बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि इस टाइम जैसे बोलते हैं ना, इस टाइम तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते बीमार होना। अभी बहुत कुछ करना है और नहीं भी करना होता तो भी बीमार नहीं होना। स्टे हेल्दी की बाय एंड